नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ओपीडी में मैंने आजकल फ्रीक्वेंटली केसेस देख रही हूँ कि जॉइंट से रिलेटेड दिक्कतें, घुटनों में दर्द या फिर बॉडी पेन या मस्कुलर पेन में सिम्पटम हमारे जो मतलब जॉइंट पेन की दिक्कत रहती थी। तो इस तरीके के पेशेंट बहुत ज़्यादा जो इस मौसम में आ रहे हैं कह सकते हैं रेनी सीजन के दौरान। सबसे पहले रेनी सीजन के दौरान ये जो जॉइंट्स की दिक्कत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज़ जो रेनी वेदर में देखते हैं कि अगर गर्मी से सडन जो ठंडा रहता है मौसम सीलन, तो आप थोड़ा भी ठंडा खा लेते हैं या फ्रिज का पानी पी लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं आइसक्रीम, केक्स वगैरह, तो वहाँ आपके अगर जॉइंट्स की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऊपर से वेदर जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर फैक्टर की तरह काम करता है, ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक, नमी, तो वहाँ पर पेशेंट के जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन सूजन दिखती है। तो जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है या फिर गाउट जैसी कंप्लेंट्स हैं या अदर अर्थराइटिस की रूमेटोइड अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो इन जो कंडीशंस में है ड्यूरिंग ये जो क्रोनिक इश्यूज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाती है और या फिर एक्यूट कंप्लेंट्स भी पेशेंट्स में देखने को मिलती है कि मस्कुलर पेन हो गया है या फिर स्टिफनेस हो गई है, बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये मौसम जो है एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए जो ये बारिश का मौसम होता है, क्योंकि स्किन के लिए ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, स्किन कंप्लेंट्स के लिए और या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं उसके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है और जो जॉइंट्स कंप्लेंट है, सारी कंप्लेंट्स जो है इस वेदर में बढ़ती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपको ये कंप्लेंट्स हैं तो आप ठंडा पानी ना पिए या फिर जो भी चीज़ें आपको जॉइंट कंप्लेंट्स में दिक्कत दे रही हैं, और अगर ठंडा कुछ ऐसा खाने से इस वेदर में या फिर जो एसी कूलर है, उन लोगों को देखा जाता है कि सडन एसी कूलर में लेट गए, तो ड्यूरिंग दिस सीजन तो वहाँ पर भी एग्रीवेटेड हो जाती है। साथ के साथ होम्योपैथिक जो है मेडिसिन जो ड्यूरिंग जो रेनी सीजन के दौरान अगर किसी में जो अर्थराइटिस की कंडीशन है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट जैसी दिक्कतें, अगर जॉइंट्स कंप्लेन या पेन है या मस्कुलर पेन मसल्स में, तो अगर ये दिक्कत होती है तो जो एक रूमेटिक डायथिसिस की मेडिसिन है, रूमेटिक इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन स्पेशली, तो रेस्टॉक्स इस मेडिसिन का नाम है। तो अनदर वीडियो में मैंने बताया था कि रेस्टॉक्स स्किन के लिए उपयोगी है अगर रेनी सीजन में अगर एग्रीवेटेड हो जाता है। सेम अगर जॉइंट्स कंप्लेन ड्यूरिंग रेनी वेदर या डैम्पनेस या सीलन वाली जगहों पे रहने से या डैम्प एरिया में लेटने से, सोने से, रहने से आपको वो दिक्कत हो रही है, तो उसमें ये उपयोगी हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये रूमेटिड रेस्टॉक्स एक पॉइजन ओक है। प्लांट से ये जो है बनाई जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि इफ़ेक्टिव होता है। जो पहले टाइम में जो है जैसे हम जो वैद्य यूज़ करते थे, तो वहाँ पर जो है ये स्किन कंप्लेंट्स के ट्रीटमेंट्स के लिए या फिर जो जोड़ों की दिक्कत है उनमें उपयोगी होती है। तो सेम जो है उसकी क्वालिटी देख के होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्टॉक्स बनाई गई है और उसमें काफ़ी उपयोगी रिजल्ट देती है तो जॉइंट्स कंप्लेंट्स में। तो सबसे पहले रूमेटिक डायथिसिस या फिर जो भी कंप्लेंट्स रूमैटिज़म्स आप समझ सकते हैं, ठंडों के मौसम में या सीलन या रोमेटिक अफेक्शंस होंगे, उनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। या बारिश के सीज़न में अगर जॉइंट पेन्स वगैरह है या कोई भी मस्कुलर पेन है, दर्द है हड्डियों में, शरीर में, मसल्स में, मेनली जो है ये फाइब्रस टिश्यूज़ पे ज़्यादा काम करती है। सेम रिलेटेड अनदर मेडिसिन्स होती हैं, जैसे हम जॉइंट्स पेन्स में यूज़ करते हैं रोडोडेंड्रन हो गई, रूटा हो गई या फिर ब्राइनिया हो गई, तो रोडोडेंड्रन या ब्राइनिया हो गई, वो सीरस जो लेयर है, मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है सीरस मैम्ब्रेन। तो उन पे अगर कोई भी दिक्कत है, पेन है, तो वहाँ पर अनदर ये मेडिसिन, बट अगर स्टॉक्स की बात करें तो फाइब्रस पे ज़्यादा काम करती है। फाइब्रस में आप समझ सकते हैं नॉर्मली कि मसल्स पे का जो मसल का टिश्यू है या बोन्स के अराउंड जो लिगामेंट है, टेंडन्स हैं या फिर जो बोन टिश्यू के अराउंड जो बोन के अराउंड जो भी टिश्यूज़ है या फिर आपके मसल्स है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये जो आपको फैट दिख रहा है पूरा बोन्स के अराउंड या बॉडी के अराउंड पूरा एक केज जो है,
उसका ये जितना भी मसल्स है उनमें अगर अगर पेशेंट को दर्द होता है, पेन, मस्कुलर पेन है, और मसल्स में बहुत ज़्यादा ये जो टिश्यूज़ हैं, फैगस टिश्यू में पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको कम करने में मदद करती है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन है, किसी को मसल्स पेन हो गया है कि वो बारिश में भीग गए थे या फिर कुछ ऐसा ठंडा खा लिया था। बहुत सारे लोग होते हैं कि आइसक्रीम खा ली थी, तब से पूरा जो है मेरा ये बैक पूरा दर्द हो रहा है, शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नेक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर्वाइकल एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरा मसल्स में और टेंडन्स में अंदर तक हड्डियों तक वो फील हो रहा है। और समटाइम कंडीशन ऐसी बताते हैं कि पैरालिसिस टाइप ऑफ हो गया है, पैरालिटिक टाइप फील, कि हाथ उठ भी नहीं रहा है, जैसे कि पैरालिसिस हो गया है, कि इतना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ठंड लगने के बाद। तो एक्सपोजर टू कुछ भी ठंडा खाने के बाद या ठंड से, ठंडी हवा से उसको दिक्कत होती है, तो वो बिल्कुल ढक के रखेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी खुला रहेगा तो उसको वो दिक्कत, पेन एग्रीवेटेड हो जाता है। न्यूरैल्जिया हो गया, नर्व पेन हो गया, जो कि ठंड से, बारिश के मौसम से बढ़ रहा है, उसमें भी इफेक्टिव होती है। जो भी स्किन कंप्लेंट में मैंने बताई वो इफेक्टिव होती है। तो जैसे सोरियासिस के, सोरियाटिक अर्थराइटिस जैसी कंडीशन होती है, तो वहाँ पर भी उपयोगी होती है। साथ के साथ पेशेंट में बहुत ज़्यादा अगर उसने ओवर एक्सर्शन का काम कर लिया बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी ओवर वेट उठा लिया सडन, जैसे बहुत से लोग योगा डे पे सडन योगा कर लेते हैं और फिर जो उनके बॉडी में पेन स्टार्ट होता है, या फिर सडन एकदम से उन्होंने आज हम योगा करेंगे और कभी भी एक्सरसाइज नहीं करी 1-2 महीने से, सडन उन्होंने करी और बहुत ज़्यादा, बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो सडन ओवर एक्सर्शन के बाद जो दर्द होता है, मस्कुलर पेन, उसमें उपयोगी होती है। और बैक में पेन है, शोल्डर के बीच में पेन है, शोल्डर के अराउंड पेन है, इन्फ्लेमेशन, सूजन, हाथ को ऊपर भी नहीं उठा सकते, इस तरीके से पेशेंट बोलेगा कि मैं ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, पूरा शोल्डर से उसको दर्द हो रहा है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, स्टिफनेस है। और पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है, कुछ भी ठंडे खाने से, पीने से, या फिर ठंड से बढ़ जाता है, या फिर बारिश के पानी में जैसे भीग गया उसके बाद से बढ़ जाता है, या फिर पानी में नहाने के बाद जो है, जब से नहाया तब तो उसके बाद से जो है बढ़ गया है, या फिर सडन जैसे एसी कूलर में सडन लेट गए और इस टाइम जो वेदर चल रहा है और सडन आपको ठंड लग गई, उस दौरान बढ़ गया, तो ठंड से, कोल्ड से बढ़ता है और बेटर हुआ वार्म, तो वहाँ वार्म से, सिकाई से उसे आराम मिलता है पेशेंट को। तो इस तरीके का फीचर्स है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को लेटने से भी होगा, बैठने से भी होगा, और चलने से भी होता है सडन। तो अगर सडन पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बट कंटिन्यू अगर चल रहा है या वर्किंग मतलब कर रहा है, उस चीज़ को मोशन में रख रहा है, तो प्रॉपरली इसमें आराम मिलता है। ये इसका एक डिस्टिंग्विश फीचर है, जिससे मेडिसिन का, हम अगर ये फीचर मिल रहा है तो डेफिनेटली मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो 2-3 फीचर मिलते हैं कि सडन जो मोशन है उससे वो इंक्रीज होगा, बट कंटिन्यू मोशन से आराम मिलता है। सिटिंग, लाइंग डाउन से उसको दिक्कत होती है, हमेशा रेस्टलेस रहता है, उसको फिजिकल रेस्टलेस अगर कहें तो बहुत ज़्यादा होती है रस्टॉक्स की। सेम आर्सेनिक एल्बम है जिसमें मेंटल रेस्टलेस रहेगी, बट रस्टॉक्स में जो है फिजिकल अगर रेस्टलेस है किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में, तो वहाँ पर ये उपयोगी होती है। तो स्ट्रेनिंग है, स्ट्रेनिंग है, खिंच गया है, या फिर मसल्स अंदर का टेंडन टिश्यूज या एकदम से हाथ में झटका आ गया है, तो उसमें ये उपयोगी होती है। हेडेक, वर्टागो के केसेस में, हेडेक के केसेस में जहाँ पेशेंट को ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल अपनी पोजीशन से हिल गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेटने से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट वार्म जो है कवर कर लेता है तो उसको आराम मिलता है। तो इन चीज़ों में काफ़ी होती है, पैरालिसिस या पैरालिटिक टाइप ऑफ वीकनेस, कमजोरी पेशेंट को अगर लगती है ओवर एक्सर्शन के बाद, या फिर डैम्प जो है, डैम्प एरिया में लेट गया, या फिर जो है फर्श पे, अगर कुछ पेशेंट होते हैं फर्श पे सडन लेट गए थे उसके बाद से हुआ है, या जो मार्बल है उस पे लेट गए थे, तो उसमें भी ये पेन जो मस्कुलर होगा उसमें उपयोगी होती है। तो ओवरऑल अगर डिसीज की बात करें कि अर्थराइटिस, ओस्टियोअर्थराइटिस, एक्यूट अगर बॉडी पेन है, मस्कुलर पेन है, स्टिफनेस है, लेमनेस है, ओवर एग्जर्शन से मसल्स में या बोन्स में,
दर्द हो गया है, बोन्स के अराउंड पेशेंट को कुछ ऐसा लगता है जैसे नाइफ से छील दिया है, स्क्रैप्ड कर दिया है। तो इस तरीके का पेशेंट को, या फिर जो उसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको हटा दिया है, पेरिस जो लेयर होती है अराउंड द बोन टिश्यू, उनको टेयर आउट कर दिया है, छीन दिया है, इस तरीके का सीवियर पेन मिलता है स्टॉक्स में। और अगर पोटेंसी प्रॉपर डोजेस में केस के हिसाब से चयन की जाए तो फ्यू डोजेस में भी पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। तो एक्यूट अगर एग्रीवेटेड सिम्टम आ रहा है तो वहाँ एक हाई पोटेंसी पेशेंट में यूज करते हैं, डिपेंडिंग कि पेशेंट किस एज का आ रहा है। अगर प्रेग्नेंट लेडी आ रही है तो हम हो सकता है पेशेंट में यूज ना करें, और अगर छोटा बच्चा आ रहा है तो उसमें हम मीडियम डोज यूज करें, बुजुर्ग आ रहा है तो भी डोज हम मीडियम करें। अगर हमारे पास यंग आ रहा है और बहुत ज़्यादा एक्यूट सीवियर कंडीशन है तो हाई डोज विथ लीस्ट रिपीटेशन भी इफेक्टिव रिजल्ट। तो डोजेस केस के हिसाब से होती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन जो जॉइंट पेन्स या फिर अर्थराइटिस की ये जो दवा है बहुत ही अच्छी है। तो कभी भी जॉइंट्स कंप्लेंट्स होती हैं तो हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक में हमेशा अवेलेबल होती है। तो वन ऑफ द गुड मेडिसिन नेचर की गिफ्टेड ये एक तरह से पौधा जो कि हमारे जॉइंट्स, स्किन कंप्लेंट, उससे बनाई होम्योपैथिक दवा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए फॉर एनी ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस के केसेस जहाँ पेशेंट की डीप स्टडी केस के हिसाब से पेशेंट के लिए पोटेंसी और दवाइयाँ चूज करी जाए, तो पेशेंट की जो बीमारियां हैं, जहाँ पेशेंट घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिमिटेड अर्थराइटिस की दिक्कत से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसमें ये देखिए स्टे से